सतगुरु समनदास जी महाराज कहा करते थे, सेवा सबसे बड़ी चीज है, सत्संग करो, सत्संग सबसे बड़ी चीज है, और सत्संग से ही मुक्ति का मार्ग मिलता है इस जीव का। क्या हमने इन पे चिंतन किया? इनके मैं 2-4 बात 5 मिनट में आपको बताऊं। इसी चिंतन की जो मैंने गहन चिंतन किया, वो गहन चिंतन क्या था? ऐसे ही सतगुरु महाराज प्रवचन कर रहे, भाई सेवा करो, भूखों को भोजन दो, सत्संग करो, इससे आपका कल्याण होगा। बहुत मैंने कहा था, हजारों आदमी सत्संग सुनते हैं, लाखों आदमी सत्संग सुनते हैं। वहां भी बैठे थे, एक 10-11 साल का बच्चा सत्संग को सुन रहा था। उस सत्संग को उस बच्चे ने सुना। सुनने के बाद उसके विचार आया कि मेरे पास तो कोई पैसा नहीं है, मैं तो कहीं दिहाड़ी मजदूरी नहीं करता, फिर सेवा कैसे करूं? लेकिन एक बात याद रखना, जो करने वाला व्यक्ति होता है वो रास्ता निकाल लिया करता है, और जो निकम्मा और कमचोरा हुआ करता है वो केवल बहाने बनाया करता है। उस बच्चे ने रास्ता निकाला। जून जुलाई का महीना था, गर्मी का महीना था। 2 पानी के घड़े, घड़े का मतलब समझते होगे ना सभी, मिट घड़े लिए और उनको रास्ते पर रख लिया। पीपल का एक छायादार पेड़ था, उस पेड़ के नीचे रख लिया। जो भी व्यक्ति उस रास्ते से गुजरता उसको ही पानी पिलाता, बड़ा आशीर्वाद उस बच्चे को देते। जो भी पानी पीता वो आशीर्वाद देता। 3-4 महीने ऐसे ही पानी पिलाते पिलाते हो गए। उसके पास से उस रास्ते से 2-3 व्यक्ति, 4 व्यक्ति लगभग रोज से गुजरते थे, कोई दिन छूटता था। एक दिन उसने बैठाया, दोस्त बैठो, बैठाया, दोस्त आप यहां के तो नहीं हो, मैं पिछले गांव वालों को, अगले गांव वालों को, सबको जानता हूं, आप यहां के नहीं हो, लेकिन आप यहां से रोज निकलते हो, 1-2 दिन छूटता है कोई, आप कौन हो, कहां से आते हो? उन्होंने कहा, दोस्त सच्चाई हम यहाँ के नहीं है, आप कौन है, कहां से आते हैं? बोला मैं यमदूत। यमदूत का मतलब समझते होगे ना, हम यमदूत हैं। जब भी कोई इस गांव के अंदर मरता है, अगले गांव के अंदर जब भी कोई मरता है, तो हम उसके प्राण लेने के लिए आते हैं। यमदूत हो? हाँ। यार दोस्त एक बात बताओ, क्या कि जब कोई व्यक्ति मरता है, केवल उसी को लेकर जाओ, दूसरे कोई दिक्कत ही नहीं होती, थारे धोरे कोई नाम, फाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप कुछ है? बोला सब कुछ है। बोला उसमें सब की, बोला सब जीवों की है। बोला जितना भी धरती पर जीव, हाँ मेरी भी है, तेरी भी है। दोस्त एक काम करना, क्या जब कल आओ तो कल मेरे नाम की फाइल देख कर आना, मेरी मौत कब होगी और कैसे होगी। उन्होंने कहा, भाई ये हमारे नियम के विरुद्ध है, क्योंकि मौत का अचानक आना ही, अगर मुझे पता चल जा कि भाई कल को मैं यहां से रोड पे चढ़ूंगा, रोड पे चढ़ते पीछे ट्रक आवेगा, हर बहुत तो मेरा एक्सीडेंट होगा, मरो मैं तो कहा भोपाल आज मैं जाता ही नहीं, भाई मेरी खाट यहीं बिछा दे, मरू ही नहीं। लेकिन अचानक ही काम है ना। बोला हाँ भाई, अब तो हमारे तुम दोस्त हो गए ना, मैं किसी को बता तो। एक ने कहा चलो देख लेंगे, बच्चा ही तो है। उन व्यक्तियों ने चारों ने जब जाकर के उसके नाम की फाइल देखी, वो चारों के चारों रोने लगे। इतना मोह उस बच्चे से हो चुका था, चारों के चारों रोने लगे। एक कुछ ज्यादा ही जोर तो रो रहा था। वापसी अगले दिन आए। जब अगले दिन आए, उसने बैठाया, बैठा करके उनको पानी पिलाया। पानी पिला करके कहा, दोस्त मेरे नाम की फाइल देखी? बिल्कुल देखी। क्या देखा? कि जब तेरी शादी होगी, अर्थात तू जवान होगा, 20-25 साल का होगा, तेरी शादी होगी, जिस दिन तेरी दुल्हन घर के अंदर आएगी, उसी दिन रात के ठीक 12 बजे सरफ के डसने से तेरी, अब मजा आएगा आपको, सुनना ध्यान से। बोला अच्छा इनको, हाँ दोस्त एक बात तो बताओ, क्या इससे कुछ बचने का तरीका भी है क्या? बोले बचने का तरीका है। क्या तरीका है? शादी मत करवाना। मौत तो शादी है, जब तक जिंदा रहना शादी मत करवाना। वो जो चौथा था वो फिर रोने लगा। बोले भाई तू वहां भी रोता, यहाँ भी क्या बात है? बोले भाई बात यह है कि नुको तुमने ये तो पढ़ लिया कि इसकी मौत सरफ के डसने से है, लेकिन तुमने नीचे वाली लाइन ये नहीं पढ़ी कि उस दिन सरफ बढ़ने का नंबर मेरा है, और मुझे इस अपने प्यारे दोस्त को डसना पड़ेगा। कोई बात नहीं, चले गए। 20-25 साल उन बातों को गुजरे। लड़का 20-25 साल का हो गया। माँ बाप शादी को कहो नाट का खड़ा हो जा, माँ बापों ने शादी कहो नाट जा। कुल मिला के 25-26 साल का 27 साल हो गए।
एक दिन ऐसे ऐसे बुजुर्गों को इकट्ठा किया, रिश्तेदारों को बुलाया, लड़के पे इतना दबाव बनाया कि लड़का शादी के लिए तैयार हो गया। पास के गांव में एक सत्संगी परिवार की लड़की देखी। कुल मिलाकर आपको शॉर्ट करके बताऊं तो लड़की की शादी उस लड़के से कर दी। दुल्हन घर के अंदर आ गई। दुल्हन घर के अंदर बैठी हुई है। लड़का जो मेहमान रुके हुए थे, किसी को खाट की आवश्यकता है खाट दे रहा, कपड़े की आवश्यकता कपड़ा दे रहा, भोजन की आवश्यकता भोजन दे रहा। 11 बजे तक सबको लेटाया। लेटा करके जैसे ही दुल्हन के रूम की तरफ को बढ़ा, ऐसे ही वो सरफ नजर आ गया। दोस्त आ गया? बिल्कुल आ गया। चल डस और निकल। बोला नहीं, तेरे पास में 1 घंटा है, तू जा दुल्हन से बात कर। विचार किया, दोस्त जब मेरे पास में 1 घंटा है ही है तो 1 घंटे में दुल्हन से क्या बात करनी। हम क्यों ना सत्संग करने, सत्संग का महत्व समझना। हम क्यों ना सत्संग कर ले, क्यों ना सुमरन कर ले, क्यों ना भजन कर ले। बोला तेरी मर्जी, 1 घंटे बाद तुझे मरना है। दुल्हन को आवाज गई। दुल्हन ने जैसे ही देखा तेरे पति के पास में कोई है तो है नहीं, फिर ये बात किससे कर रहा। लेकिन जैसे ही 3-4 दफे मौत का नाम आया, दुल्हन समझ गई 12 बजे तेरे पति की मौत है और ये अपनी मौत से बात कर रहा। विचार करो माता बहनों प्रेमियों, विचार करो। जो दुल्हन अभी चंद घंटे पहले आई हो, उसके हाथों की मेहंदी भी ना उतरी हो और उसे ये पता लग जाए कि तेरे पति की मौत है, उसके जी पर क्या गुजरती हो। दुल्हन बैठ गई। वो दोनों के दोनों भजन में बैठ के सत्संग करने लगे। जिस समय सत्संग कर रहे थे, सत्संग करते 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 12 बजने में 5 मिनट थी। उसी 5 मिनट के अंदर उसी बस्ती के अंदर एक औरत को बच्चा हुआ। घर में कोई और था नहीं, बुजुर्ग था, बाप था, ससुर था। बच्चे को जन्म देते ही उस औरत ने कहा, पिताजी मेरे शरीर के अंदर जीने की क्षमता नहीं रही, मेरे शरीर के अंदर इतनी ताकत नहीं रही, मुझे भोजन की व्यवस्था करो पिताजी, मुझे भोजन चाहिए। उसने कहा, बेटी रात के 12 बजे मैं कहां से भोजन लेकर आऊं। पिताजी या तो भोजन की व्यवस्था करो, वरना जिस बच्चे को मैंने जन्म दिया मैं इसी को खाऊंगी। विकट घड़ी आई ना। बुजुर्ग बात था, भाग लिया वहां से जाके एक चौपले पे आवाज लगाई, भाई किसी के पास में अगर भोजन हो तो मुझे भोजन दे दो। मेरी बेटी को बच्चा पैदा हुआ, उसको भोजन की आवश्यकता है। भोजन का महत्व समझना सत्संग के द्वारा। उस दुल्हन के कानों में जैसे ही आवाज पड़ी, विचार किया, ये जो थाल रखा हुआ है, जो मुझे अपने पति के साथ में बैठ के खाना था, पति की तो 12 बजे मौत है, इस थाल का क्या। दुल्हन ने वो थाल उठाया और थाल उठा करके लेकर के चल दी। जाके कहा, लो बाबा भोजन लो। उसने वो थाल हाथ में लिया, एक झलक दुल्हन को देखा और भाग लिया। वो औरत उस बच्चे को हाथ में लेकर खाने के नाम का तैयार बैठी हुई है। जाके आवाज लगाई, बेटी में भोजन ले आया। उसने उसको भोजन दिया, उसने भोजन किया और भोजन करते ही कहा, पिताजी एक बात बताओ, रात के 12 बजे इतना स्वादिष्ट भोजन, गर्मा गर्म भोजन आप कहां से लेकर के आए। बेटी मुझे नहीं पता कहां से आया, लेकिन जिसने मुझे भोजन दिया वो कोई दुल्हन थी, उसने मुझे भोजन दिया। पिताजी जिसने भोजन दिया मैं उसको दिल से आशीर्वाद देना चाहती हूँ, नाभि से आशीर्वाद देना चाहती हूँ। और जैसे ही उसने कहा, वो सदा सुहागन रहे। 12 बज चुके थे। समझना सत्संग का और भोजन का महत्व, सेवा का महत्व समझना। 12 बज चुके थे। उसने कहा, दोस्त 12 बज गए, डंक मारो और निकल। बोला, रे मैंने तुझे 4 दफे डस लिया और ये मेरी जिंदगी का पहला सीन है। अगर 4 बार के डसने में तुझे मौत नहीं आई, वरना 1 बार के मैं साफ हो लिए। बोला, 1 बार और कोशिश कर। 5वीं बार डसा, नहीं मरा। बोले 10 मिनट रुक। इसलिए मैं कह रहा कि सतगुरु समनदास जी महाराज का एक एक वचन इतना अनमोल था। सतगुरु समनदास जी कहा करते थे, काल हमारा कुकड़ा, यम हमारे गुलाम, हर हम चेले हैं सतगुरु के तो किसे करें। कहते थे ना। कितना गौर किया हमने उन वचनों पे।
काल सर्वा सर्वा नहीं होता, उनके सिर पे भी सतगुरु होता है। बोला 10 मिनट रुक, 10 मिनट रुका, भाग लिया वहां से। जाके सतगुरु महाराज अपने आसन पर विराजमान है, देखते ही मुस्कुराए। जाके काल ने माथा टेका उस यमदूत ने, महाराज एक बात बताओ, क्या कारण है कि मैंने एक व्यक्ति को अब तक अपनी जिंदगी में एक बार डसा, वो खत्म हो गया, उस व्यक्ति को मैंने 5 दफे डस लिया लेकिन उसको मौत नहीं आ रही, कारण क्या है? महाराज ने कहा भाई इसका सबसे बड़ा कारण तो तू ही है। बोला मैं कैसे कारण हूं? कि तन्ने उसके साथ में 1 घंटा सत्संग किया और सत्संग के अंदर मौत, समझ गए ना सत्संग का महत्व, कि सत्संग के अंदर मौत नहीं आती। दूसरा कारण, उसके घर के अंदर जो उसकी पत्नी है वो है, वो कैसे है कि उसने 2 जीवों की जान बचाई, भोजन दे गए। अगर वो भोजन ना देती तो जिसको भोजन खाना था, अगर उसको भोजन ना मिलता तो वो मरने वाली थी और उस बच्चे को खाने वाली थी। भोजन का महत्व समझना। बोले महाराज अब उसकी उम्र कोई 25 साल थोड़ा ही रही कि अब उसकी उम्र 100 साल होगी। समझना मेरे प्रेमियों, कहते हैं ना संत, सत्संग की आधी घड़ी तब के बरस हजार तो भी बराबर ना हो संतों ने किया विचार। सत्संग आधी घड़ी का भी सुनने को मिल जाए तो इस जीव के पाप कोटि कोटि जन्म के कट जाते हैं। इतना फल हमें इसका नहीं मिलता, जितने लोग गंगा में नहाते हैं या तीर्थ करते हैं, व्रत करते हैं, कुछ फल नहीं मिलता। लेकिन सत्संग अगर आधी घड़ी का भी मिल जाए तो आधी घड़ी के सत्संग का फल मिल जाया करता है। कितनी उम्र बढ़ी भाई 1 घंटे के सत्संग से? 75 साल। मेरे प्रेमियों, कहने का मेरा एक ही तात्पर्य रहा करता है, मुझे कोई आवश्यकता नहीं साज की, 4 घंटे आप बुलवा लो, मैं ऐसे ही बोलता रहूंगा कंटिन्यू, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और मैं यही सत्संग नहीं कर रहा, भारत के 28 प्रदेशों के अंदर जाया करता हूं। अभी मैं नेपाल के अंदर भी सत्संग करके आया, कम से कम 15 दिन सत्संग करके आया। चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, साउथ हो, तेलंगाना हो, कर्नाटक हो, चाहे वो महाराष्ट्र बंबई हो, लेकर लेह लद्दाख तक मैं जाया करता हूं। अर्थात कहने का मेरा एक ही तात्पर्य रहता है कि सत्संग अगर सुनो, बेशक पूरी रात का सत्संग मत करो, वाणियां आप 4 कम कर लो, लेकिन सत्संग के अंदर ऐसा विचार करो जो इस समाज को लग जाए। बोले महाराज, सतगुरु महाराज की असीम कृपा हुआ करती है। कब हुआ करती है? अब एक बात बताओ आप, चलो किस किस को विश्वास है कि सतगुरु महाराज भवसागर तक पार करें? किसे किसे विश्वास है भाई? हाथ ठाकर बताओ मुझे पहले। सबको विश्वास है। एक बात याद रखना, सतगुरु महाराज किसी को पार नहीं करते, याद रखना। अगर हमें पार होना है तो हमें उनके बताए वचन पे, अगर वचन पे चल गए, नु कहा जो गुरु वचन पे डट गए कट गए फंद 84 के। जिन गुरु वचन पे डटे, सत्संग तो बहुत ले ले, सत्संग तो बहुत ले। सत्संग लेने के बाद में पता चला है हमें, बोला जी देखो दारू तो मैंने छोड़ दी, देखो कभी कभी बियर ले लूं, वह कौन सी गंगा जल तो बन रही, वो भी तो दारू ही है ना। याद रखना, सतगुरु महाराज उसी को पार करते हैं, उनके वचन पे टिकता है। कैसे टिकता है? एक चोर जो चोरी किया करता था, चोरी करना उसका काम था, संत के पास गया, सतगुरु महाराज के पास गया, महाराज मुझे भी सत्संग दे दो। बोला सत्संग ले ले। बोला महाराज एक बात बताऊं क्या? पहले मेरी सुन लो, क्या मैं चोर हूं और चोरी करनी नहीं छोड़ दूंगा, आप सत्संग दे या ना दे आप विचार करें। बोले चोरी करनी नहीं छोड़ना, बिल्कुल नहीं छोड़ दूं। चल तू चोरी करनी मत छोड़ना, एक काम तो कर लेगा, क्या? वचन मानना पड़ेगा। बोले वचन मान लूंगा, यो पक्का है। बोले अगर वचन मान लेगा तो सत्संग ले और भजन कर। वचन क्या है गुरुजी? बस एक वचन है, जो भी तुझे कोई औरत मिले अगर तेरे से छोटी हो तो उसको अपनी बहन समझना, और कोई बड़ी हो तो उसको अपनी मां समझना। बोले ठीक है, ये काम तो कर लूंगा। चोर था, सत्संग ले लिया, शपथ ले ली, भजन बंदगी करने लगा। एक दिन जैसे ही चोरी करने के लिए गया,
बड़ा सुंदर मकान शहर से बाहर था। उस मकान के अंदर चोरी करने के लिए बढ़ गया, लेकिन उसे नहीं पता था वो मकान किसका था। किसका था मैं बताऊं, वहां का जो राजा था वो उसकी रानी का मकान था। उस मकान में रानी रहा करती थी। उस रानी को कोई बच्चा नहीं हुआ तो उसने उस राजा ने दुहाग दे करके उसको गांव से बाहर, लेकिन उसके सेवा में 2-4 सिपाही छोड़ दिए। सिपाहियों को हिदायत दी, भाई अगर कोई रानी से मिलने के लिए आए, कोई यहां से इससे आए तो मुझे तुरंत बताना। ठीक है महाराज। सिपाही मारा रे। वो चोर जैसे ही अंदर बढ़ा, राजा को भेज दिया पता, राजा साहब आज कोई रानी के महल में आया। राजा महल के अंदर आ गया। वो चोरी कर रहा था। जैसे ही चोरी कर रहा था, चोरी करते करते रानी की आंख खुली। भाई कौन? उसने कहा जी मैं चोर हूं। बोले तू चोर है कि हाँ? क्या लेकर के आज इसमें तू सामान लेकर के जाएगा? कोई घोड़ा गाड़ी ऊंट कुछ लेकर आया? चारों तरफ को देख कर खड़ा हो गए, क्योंकि ऐसी चोरी तो कभी लगी ही नहीं थी जिंदगी में जो घोड़े गाड़ी की जरूरत पड़े। अगर तू कुछ भी लाया हो, हीरे मोतियों से जवाहरात से तेरी गाड़ी भर दूंगी, बस एक काम कर दे। क्या? मेरी इच्छा पूरी कर दे। इच्छा का मतलब आप समझ गए, मेरी इच्छा पूरी कर दे। उसने विचार किया, हाथ जोड़कर बोला आप तो मेरी मां हैं। राजा आ चुका था, आप तो मेरी मां हैं और मां के साथ में कोई मैं ऐसा कर्म। राजा ने विचार किया, चोर तो है लेकिन ईमानदार है, क्योंकि गुरु का वचन था। चोर तो है, ईमानदार है। उस सिपाहियों से कहा, सिपाहियों सुबह इसको दरबार में पेश करना, आप गिरफ्तार कर लो। सिपाहियों ने से गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार करने के बाद में सुबह दरबार लगा। राजा मंच पे बैठा हुआ है, उसको पेश किया। बोले बताओ। बोले राजा साहब ये चोरी करने के लिए आया था। भाई बता। बोला जी मैं चोर हूं, चोरी करने के लिए आया था। ये मुझे भी पता है तू चोर है, लेकिन तू ईमानदार है। चोर तो है पर ईमानदार है। एक काम कर, चोरी करनी छोड़ दे। एक काम कर ले। क्या? तू 2 गांव ले ले, 4 गांव ले ले, उनका राजा बनकर राज कर। तब तक उसको पता चल चुका था कि वो जो रानी है उसको दुहाक देकर राजा ने 2 गांव ले ले, 4 ले ले। हाथ जोड़ के कहा राजा साहब मुझे गांव नहीं चाहिए, ना मुझे राजा बनना है। आप एक काम करो, अगर मुझे कुछ देना चाहते हो, क्या पूरा तो कर दोगे ना? बिल्कुल करूंगा, राजा हूं यहाँ का। वचन मुंह से निकाल। राजा साहब आपने जो उस मेरी माँ को दुहाक देकर वहां बसा रखा, उसका दुहाक खत्म करके उसे सुहागण बना के इस महल के अंदर लिया। राजा ने तुरंत आदेश दिया। वहां से रानी आई। आने के बाद उसको महल में खड़ा कर दिया गया, दरबार में। रानी हाथ जोड़कर राजा ने कहा, रानी मेरे से बहुत बड़ी गलती हुई, बहुत बड़ी भूल हुई। इसकी सजा शायद तू भी माफ ना कर सके, लेकिन जो मेरे से हो आप सजा देने के लिए तैयार हो, मुझे बताओ। आज से आपका दुहाक खत्म, आप सुहागण महल में रहोगी। मांगो, क्या मांगना है मेरी सजा के उसमें? राजा साहब आप कुछ देना चाहते हो? बिल्कुल देना चाहता हूं, पहले लिख के दो मुझे। रानी ने लिखवा लिया। नाटोगे तो नहीं? बिल्कुल नहीं नाटूंगा। रानी लिख के दे दिया। राजा साहब अगर नहीं नाटोगे तो आपने मुझे दुहाग इसलिए दिया था कि मेरे यहां कोई संतान पैदा नहीं हुई थी, कि हाँ इसीलिए दिया था। तेरे से कोई संतान नहीं, मैंने इसलिए दुहाग देकर वहां बसाया था। राजा साहब ये जो खड़ा ना, मैंने इसको अपना बेटा स्वीकार कर लिया। आप भी इसे अपना बेटा स्वीकार करके और यहां का राजा समझो। प्रेमियों, गुरु की कितनी बड़ी महिमा हुआ करती है। राजा ने तुरंत अपनी गद्दी छोड़ी और उसको राजा बनाकर उसके सिर पे ताज धर के उसे वहां का राजा घोषित कर दिया। यही तो सत्संग का राज हुआ करता है, यही तो सत्संग का रहस्य हुआ करता है, यही तो गुरु वचन का काम हुआ करता है कि गुरु चोरों को भी भवसागर पार कर दिया करते हैं। सतगुरु महाराज की। हम किसको सत्संग कह रहे? क्या हम सत्संग वाणी सुनने को सत्संग कहते हैं? क्या हम केवल यहां इकट्ठा होकर सत्संग करने को सत्संग कहते हैं? नहीं।
अरे सत्संग तो अगर करना है तो सत्संग तो दो व्यक्तियों भी हो जाया करता है, और जो सत्संगी जी हुआ करते हैं वे तो रास्ते में सत्संग कर लिया करते हैं। मैं आपको बताऊं कैसे कर लिया करते हैं। मेरे समाज के अंदर सबसे बड़ी कमी है, अगर एक मां के दो पूत हो तो दोनों के अंदर जंग जुड़ी हुई है। अरे जब घर घर के अंदर भाई भाई में प्यार नहीं है तो फिर कहेगा सत्संग। सत्संग का नाम ही लव इज गॉड, प्रेम ही भगवान। अगर प्रेम है, हमारे घरों के अंदर प्रेम है, आज तो मियां बीबी में प्रेम नहीं है, बाण भाई में प्रेम नहीं है, भाइयों भाइयों में प्रेम, कहेगा सत्संग है। फिर सत्संग का मतलब ही जुड़ना हुआ करता है।